आप जुड़ चुके हैं एक्सप्रेस न्यूज़ नेट के साथ। मैं हूं आपका रिपोर्टर राजेश पंडित। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए धार्मिक शख्सियत महंत श्री रघुबीर दास जी महाराज पंडोरी धाम वाले मौजूद हैं। और इस समय मैं गद्दी बाबा कमल दास जी लेहल धाम में हूं, जहां पर विष्णु महायज्ञ जो है नवकुंडीय हवन यज्ञ पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और उसके साथ में राम कथा का आयोजन भी यहाँ पर चल रहा है और बहुत ही अच्छा एक धार्मिक माहौल बना हुआ है। हम महाराज जी से बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों को अपनी सनातन संस्कृति के साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए। महाराज जी, आज की बातचीत में आपका स्वागत है। जी। तो ये बहुत ही उत्तम संयोग बना हुआ है आपके शहर धारीवाल में। प्राचीन गद्दी लेहल में नवकुंडे श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन इस पावन गद्दी के बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी महंत जानकी दास जी के नेतृत्व में इन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन ये किया है। इसके लिए सभी का, गांव वालों का भी, इनका भी बहुत बहुत आभार है सनातन समाज की ओर से। तो हमें सभी को अपने सनातन धर्म की जो मर्यादाएं हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। हमारे ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, इनमें जो जो भी भगवान के उपदेश हैं उनको अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। कहीं भी धार्मिक आयोजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो सभी को उनमें आकर के भाग लेना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर यज्ञ होता है, भगवान की कथा होती है, उस जगह पर बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, गुड वाइब्स होती हैं, और उन वाइब से हमारा फिज़िकली, मेंटली हर तरह से कल्याण होता है, अच्छे संस्कार बच्चों को मिलते हैं। सो हम सभी सनातनियों को अपने वेदों को, शास्त्रों को मानना चाहिए और ऐसे धार्मिक आयोजनों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और योगदान डालना चाहिए। महाराज, आज के युग में मोबाइल जो है वो हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुका है और लोगों का अधिकतर समय मोबाइल पर ही यूज़ हो रहा है। तो इसमें सनातन के लिए जगह बनाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए सभी धर्म गुरुओं को? जी देखिए, सभी धर्म गुरु अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी का गुड यूज़ नहीं होता, उसका बैड यूज़ होता है, तो वो फिर विनाशक साबित होती है। जो मोबाइल है, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन। यदि हम उससे गुड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो मोबाइल से कल्याण ही कल्याण है। मोबाइल में आप यूट्यूब में महापुरुषों के सत्संग प्रवचन सुनिए, अच्छे जो उसमें विचार हैं वो सुनिए, उसमें बहुत ज्ञान है। लेकिन जब हम मोबाइल के आदी बन जाते, जब हमारे बच्चे, जब वो पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल में गेम्स देखने लगते हैं और एडिक्शन उनको हो जाती है, उस चीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे केवल और केवल माँ बाप जो हैं वो इस चीज़ की निगरानी कर सकते हैं कि उनके बच्चे एक टाइम टेबल में मोबाइल देखें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर तो वो इंफॉर्मेशन के रूप में उसको लेंगे, अगर एंटरटेनमेंट भी आपने करनी है तो लिमिटेड टाइम, हर चीज़ का एक टाइम होता है। यदि तो हम उसको समय पे करेंगे तो वो बहुत ही आपका कल्याण करेगी, लेकिन यदि उसको उसमें ही घुस जाओगे तो वो फिर फिज़िकली, मेंटली आपको नुकसान देगी। बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, पढ़ाइयों में बच्चे बिल्कुल पीछे रह रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मिस यूज़ ऑफ मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे नशे से दूर रहने के लिए? देखिए, नशे जो हैं इसको लगाना बहुत आसान है और छोड़ना बहुत मुश्किल है। और आजकल घोर कलयुग चल रहा है। आपने देखा होगा कि मंदिर में उतनी भीड़ नहीं कई बार होती जितनी कि नशेड़ियों की दुकानों में होती है। एक बार जिसको नशा लग जाता है वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। उसके माँ बाप की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, उसकी फैमिली, सभी, उसके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। ये तो नशा कोई आज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, दानवों के समय से चला आ रहा है। ये तो हमें हमारे संस्कार ही बचाते हैं। इसीलिए हम माताओं से, जो भाई लोग हैं, इनसे यही अपील करते हैं अपने प्रवचनों में भी कि आप खुद भी इन चीज़ों से दूर रहिए और बच्चों को शास्त्रों से जोड़िए। जब उनमें ज्ञान होगा, अच्छी वाइब्स होगी बच्चों में, तो वो अपने आप ही इन चीज़ों से दूर रहेंगे, उनको नफ़रत हो जाएगी इन चीज़ों से। इसके लिए बहुत प्रयास करने ज़रूरी हैं।
सभी को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, मेरा लास्ट सवाल है जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ट्रेन या दूसरे माध्यम से वहाँ पर जा रहे हैं। बड़ा अच्छा एक माहौल परसों ही गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला है जी। तो राम भक्तों के लिए क्या संदेश है जी आपका? बस राम भक्तों को सभी को बहुत बहुत बधाई। हमने पिंडोरी धाम में भी जब भगवान रामलला विराजमान हुए 22 को, तो बहुत बड़ा आयोजन किया था। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है। देखिए, सनातन धर्म में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनका एक विशेष स्थान है। सो लंबे समय के संघर्ष के बाद भगवान अपने मंदिर में विराजमान हुए, इससे बड़ी खुशी की बात सनातनियों के लिए क्या हो सकती है। लेकिन हमको राम जी को तो मानना ही है, राम जी की भी माननी है। जो राम जी के जीवन से शिक्षाएं मिलती हैं उसको जीवन में उतारेंगे तो बस कल्याण ही कल्याण है। बातचीत के लिए धन्यवाद। ये थे महंत श्री रघुबीर दास जी पंडोरी धाम वाले, जिन्होंने माँ बाप से ये अपील की है कि माँ बाप अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें, और नशे की समस्या पर भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराज जी ने बहुत ही खुशी जाहिर की है और सभी से उन्होंने आग्रह किया है कि सभी को प्रभु श्री राम जी के साथ जुड़कर रहना चाहिए। मैं लेहल धाम से कैमरामैन सीनियर जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ आपका अपना रिपोर्टर यश पंडित, धन्यवाद।